जी हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है अपनी बुक 9 का टेस्ट 2 और पैसेज इसका फर्स्ट है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें किस टाइप के जो है हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं। A to I में से हमने सेलेक्ट करना है कि ये बात कौन से पैसेज में कही गई है। राइट द करेक्ट लेटर A to I in boxes 1 to 6 on your answer sheet। फर्स्ट देखते हैं ये बात कौन से पैसेज में हुई है। An account of a national policy initiative, एक अकाउंट बता रखा होगा, ये कोई बैंक अकाउंट की बात नहीं है, मतलब कि एक बात कर रखी होगी। नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव, इनिशिएट होता है शुरू करना, किसी ने नेशनल पॉलिसी शुरू की कुछ ना कुछ। तो अगर आप एच में आएंगे इसके लिए तो देखिए एच पैराग्राफ में, द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड अ न्यूजीलैंड डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी। अब एक स्ट्रेटजी बनाई है इन्होंने, डेवलप की है, इनिशिएट की है, एंड हैज एम्बार्क्ड ऑन अ वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन प्रोसेस पे भी वो काम शुरू कर चुके हैं। द स्ट्रेटजी recognizes that people experiencing disability face significant barriers in achieving a full quality of life in areas, यानी कि जिनमें दिक्कत है, जो डिसेबल है ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से एरियाज में? एटीट्यूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू सर्विसेज। अब ऑब्जेक्टिव 3 वो स्कीम का नाम है भाई इनकी का, न्यूजीलैंड डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी है ये। इसमें का क्या काम है? प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड पीपल बाय इम्प्रूविंग एजुकेशन सो दैट ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न। ठीक है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सकें। तो अब ये चीज़ इन्होंने शुरू की है, नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव है इनका, नेशनल न्यूजीलैंड मतलब कि, ठीक है, वैसे सारा न्यूजीलैंड के बारे में ही रहेगा। तो आंसर हम लगाएंगे एच। सेकंड देखिए, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्लोबल टीम एफर्ट, किसी में ग्लोबल टीम के बारे में बताया हो कि टीम ने कोई काम किया हो, ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल टीम ने। अगर हम चलते हैं सी की तरफ तो सी की लास्ट थर्ड लाइन से देखिए, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नॉइज कंट्रोल इंजीनियरिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल यानी ग्लोबल इंस्टीट्यूट है इनका, ठीक है, नॉइज कंट्रोल इंजीनियरिंग का। इन्होंने एडवाइस दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने क्या किया? हैज एस्टेब्लाइज्ड एन इंटरनेशनल वर्किंग पार्टी विच इंक्लूड्स न्यूजीलैंड टू इवेल्युएट नॉइज एंड रिवर्बेशन कंट्रोल फॉर स्कूल रूम्स। तो एक इंटरनेशनल संस्था खोली गई है, ठीक है, इसमें वो काम करेंगे सभी, तो इसलिए आंसर सी रहेगा। और देखिए थर्ड देख लीजिए, अ हाइपोथेसिस एज टू वन रीजन। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कल्पना करना या परिकल्पना। एज टू वन रीजन बिहाइंड द ग्रोथ इन क्लासरूम नॉइज, क्लासरूम की नॉइज में बढ़ोतरी हो रही है जो, उसका कारण क्या है? अब देखते हैं उसका कारण क्या है बढ़ोतरी होने का। बी में देखिए, वहाँ एक ही रीज़न पूछा है, इसमें कई दिए हुए हैं। अब प्राइमरली स्टडी इन न्यूजीलैंड हैज शोन क्लासरूम नॉइज प्रेजेंट्स अ मेजर कंसर्न फॉर टीचर्स एंड पुपिल्स। मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेस्क्स इन द क्लासरूम। अब देखिए कहाँ कहाँ से नॉइज आ रही है, डेस्क से, पुअर क्लासरूम, अकॉस्टिक से, एंड मैकेनिकल मीन्स ऑफ वेंटिलेशन सच एज एयर कंडीशनिंग यूनिट्स all contribute to number of children unable to comprehend the teacher's voice। तो वो समझ नहीं पाते कि टीचर क्या कह रहा है। तो यहाँ से देखिए, एजुकेशन रिसर्चर्स नेल्सन एंड सोली हैव ऑल्सो सजेस्टेड दैट रिसेंट ट्रेंड्स इन लर्निंग ऑफन इन्वॉल्व कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन, कि रिसेंट्स जो इन्होंने ट्रेंड देखे हैं लर्निंग के, उसमें क्या है? इन्वॉल्व है कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल माइंड्स, काफ़ी माइंड्स के, एंड टूल्स एज मच एज इंडिविजुअल पोजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन हो सके। तो इसमें बात की गई है भाई
क्लासरूम नॉइज़ के जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है जो, तो इसलिए आंसर रहेगा बी। इससे अगली लाइन में भी दिया हुआ है दिस होल अमाउंट्स टू हाइटन्ड एक्टिविटी नॉइज levels which have the potential particularly serious for children। ठीक है, तो आंसर रहेगा बी। 4 देखिए, अ डिमांड फॉर सुटेबल वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन। एक डिमांड है कि वर्ल्ड वाइड में वही सेम रेगुलेशन चले उन बच्चों को लेकर, उनके अधिकारों के लिए। आई में आइए, अब नंबर ऑफ कंट्रीज तो ऑलरेडी इन द प्रोसेस में हैं ऑफ फॉर्मुलेटिंग देयर ओन स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ क्लासरूम नॉइज। लास्ट लाइन से देखिए, इट इज़ इम्पेरेटिव होता है, जरूरी होना, दैट द नीड्स ऑफ दिस चिल्ड्रन आर टेकन इनटू अकाउंट, इनकी ज़रूरतों को समझा जाना चाहिए इन द सेटिंग ऑफ अप्रोप्रिएट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू बी प्रोमलगेटेड इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में उनको ये दिया जाएगा, दिए जाने चाहिए सभी सुख सुविधाएं। तो इसमें बात है भाई पैसेज में जो है कि एक पॉलिसी हो इनके लिए, रेगुलेशन हो, उसके लिए डिमांड की है। तो 4th का रहेगा हमारा आई, और किसी में नहीं ऐसी बात है। 5th देख लीजिए, अ लिस्ट ऑफ मेडिकल कंडीशंस विच प्लेस सम चिल्ड्रन मोर एट रिस्क फ्रॉम नॉइज देन अदर्स। एक मेडिकल कंडीशंस की बताई है इन्होंने, जो बच्चों को जिसमें ज़्यादा खतरा है नॉइज से, दूसरों के मुकाबले नॉइज से बच्चों को ज़्यादा खतरा है, मेडिकल कंडीशन वो कौन कौन सी हैं। तो अगर हम देखें इसके लिए 5th का हम देखते हैं हमारा डी। देखिए यहाँ मेडिकल कुछ कंडीशंस की बात इन्होंने ज़रूर की है। यहाँ देखिए, ऑडिटरी फंक्शन डिफिसिट्स इन क्वेश्चन इंक्लूड हीरिंग इम्पेयरमेंट, एक तो ये बीमारी है, ठीक है, हीरिंग इम्पेयरमेंट में दिक्कत आ रही है जो क्या है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक तो ये मेडिकल कंडीशन आ गई ASD, एंड अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर। तो इसमें मेडिकल कंडीशंस की उसकी बात है भाई, ठीक है, जो डिसेबल हैं उनको लेकर। प्रोसेसिंग ऑफ स्पीच एंड वर्बल कम्युनिकेशन कुड बी एक्सट्रीमली वल्नरेबल। तो देखिए मेडिकल कंडीशंस, तो 5th का रहेगा हमारा डी। अब 6th की तरफ बढ़ते हैं। द एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्रोपोर्शन यानी कि परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज बता रखी हो बच्चों की न्यूजीलैंड में विद ऑडिटरी प्रॉब्लम्स के साथ, ऑडिटरी प्रॉब्लम के साथ बच्चों की परसेंटेज ए पैसेज में ही बताई गई है भाई लास्ट लाइन में। ये देखिए, New Zealand ministry has found from research carried out over 2 decades that 6 to 10% of children in that country are affected by hearing loss। उनको बिल्कुल नहीं सुनाई देता, तो कितने हैं वो, 6 to 10%। तो ये परसेंटेज बताई गई है ए में। अब हम आगे बढ़ते हैं। नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं भाई, ये हमारे हैं जो 7 से 10 तक के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट पीरियड, पीरियड बता रखा होगा मतलब ईयर वगैरह कुछ, ठीक है, ऑफ टाइम हैज हियरिंग लॉस इन स्कूल चिल्ड्रन बीन स्टडीड इन न्यूजीलैंड। हियरिंग लॉस है जो, वो मतलब कि स्कूल चिल्ड्रन बीन स्टडीड, उनका जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनका मतलब कि स्टडी की जा चुकी है उस पर इन न्यूजीलैंड में। तो फॉर व्हाट पीरियड, कितने सालों की स्टडी की जा चुकी है ये देखना है। तो ए में अभी हमने जो बात की थी उसी में इसका आंसर है भाई, सेकंड लास्ट लाइन देखिए, हैज़ फाउंड फ्रॉम रिसर्च कैरिड आउट ओवर 2 डिकेड्स में समय बताया हुआ है दैट 6 to 10% ऑफ चिल्ड्रन इन दैट कंट्री आर अफेक्टेड बाय हियरिंग लॉस, 6 से 10%। तो 2 डिकेड्स में इन्होंने ये स्टडी की भाई, उसके आंकड़े लिए।
8th देखिए, इन एडिशन टू मशीनरी नॉइज। मशीनरी नॉइज देखिए कहाँ पर है, हमने पहले रीड किया है एक जगह। मशीन इन एडिशन टू मशीनरी नॉइज के अलावा व्हाट अदर टाइप ऑफ नॉइज कैन अपसेट चिल्ड्रन विद ऑटिज्म। एक तो मशीनरी नॉइज से बच्चे परेशान होते हैं, दूसरा बताना है हमने और क्या चीज है जिससे बच्चे अपसेट होते हैं। तो आप आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, ई पैराग्राफ में हम लास्ट 6th लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Those experiencing these disorders often find sounds such as crowd noise and noise generated by machinery painful and distressing। अब एक तो नॉइज जनरेटेड बाय मशीनरी हो गई भाई, मशीनरी से नॉइज आ रही है, और दूसरा क्या है, क्राउड नॉइज। ठीक है, तो इसलिए यहाँ एक तो दिया हुआ है, दूसरा हम लिख देंगे क्राउड नॉइज। 9th देखिए, व्हाट टर्म इज यूज्ड। टर्म है भाई, ठीक है, कोई इन्वर्टेड कॉमास में, डबल कॉमास में दिया होगा इसको पक्का। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हियरिंग प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विच हैव नॉट बीन डायग्नोस्ड। जिनका इलाज नहीं किया जा चुका है, ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं जो उनकी प्रॉब्लम है हियरिंग की, सुनने की, जो डिस्क्राइब करती है, जिनका इलाज अभी नहीं हुआ है, उस टर्म को क्या बोलते हैं। अब आप आइए जी में, जी के हम देखते हैं लास्ट 3rd लाइन से। इट इज प्रोबेबल दैट मैनी अनडायग्नोज्ड, जिसका इलाज नहीं हुआ, चिल्ड्रन एग्जिस्ट इन एजुकेशन सिस्टम विच इनविजिबल डिसेबिलिटीज देयर नीड्स आर लाइकली टू बी मेट देन नॉन डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो भाई टर्म बतानी है हमने, तो एक यहाँ जो अनडायग्नोज चिल्ड्रन है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं विद इनविजिबल डिसेबिलिटीज, तो उस टर्म का नाम क्या है, डबल कोमास में इनविजिबल। टेंथ देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी एम्स टू गिव स्कूल चिल्ड्रन इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब कौन सा पार्ट है भाई वो इनकी स्ट्रेटजी का, जिसका एम क्या है, क्या उद्देश्य है उसका, कि स्कूल बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, बच्चों को समान अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। उस स्ट्रेटजी को क्या नाम दिया गया है। एच में आ जाइए, 4th लाइन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव 3 है भाई उसका नाम, ऑब्जेक्टिव 3 ऑफ द न्यूजीलैंड डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी। क्या नाम है इसका, ऑब्जेक्टिव 3। ठीक है, इज टू प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन फॉर डिसेबल पीपल बाय इम्प्रूविंग एजुकेशन सो दैट ऑल चिल्ड्रन, यूथ लर्नर्स एंड एडल्ट लर्नर्स विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ताकि उनके पास बराबर हों। तो स्ट्रेटजी का नाम है ऑब्जेक्टिव 3। हाँ जी, अब हमारे पास है 11 to 12, जो हमने इनमें से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। वो किस बेस पर सेलेक्ट करने हैं, देखिए, द लिस्ट बिलो इंक्लूड्स फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू क्लासरूम नॉइज, कि इनमें से कौन कौन से फैक्टर हैं दो जो नॉइज को बढ़ा रहे हैं क्लास में। तो देखते हैं, सबसे पहले एक है भाई इसका आंसर करंट टीचिंग मेथड, सेकंड होगा इसका कूलिंग सिस्टम, जो हम रीड कर चुके हैं बी में। एक तो आज का जो करंट टीचिंग मेथड है और कूलिंग सिस्टम। देखिए बी में, देखिए सेकंड लाइन में, मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस, मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिस हो गया भाई एक तो, जो नॉइज को बढ़ा रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेस्क की बात है, देखते हैं वहाँ दिया हुआ है या नहीं। पुअर क्लासरूम एक्यूस्टिक्स, ठीक है। मैकेनिकल मीन्स ऑफ वेंटिलेशन सच एज एयर कंडीशनिंग यूनिट्स, यानी कि एयर कंडीशनिंग भी वहाँ प्रॉब्लम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि बच्चों को शोर शराबा ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर और करंट टीचिंग मेथड्स। अब हमने वहाँ पढ़ ही चुके हैं। इकोइंग कॉरिडोर्स बताया हो, लार्ज क्लास का साइज
लाउड वॉइस, टीचर लाउड वॉइस में बात करते हो या फिर प्लेग्राउंड गेम्स खेलते हुए उनको शोर शराबा आ रहा हो बाहर से, ऐसी कुछ भी बात नहीं की गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पैसेज का 13। देखिए, पर्टिकुलर आपने पढ़ लिया है सारा पैराग्राफ ऑलमोस्ट। व्हाट इज द राइटर्स ओवरऑल पर्पज इन राइटिंग द आर्टिकल। राइटर का ओवरऑल पर्पज क्या है, ये हमने हमेशा डिसाइड करना होता है, जो हम मेन चीज जो हमने डिस्कस की है। तो इसके लिए इसका आंसर है हमारा सी। इसमें क्या बताया गया है, हमेशा इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ सिचुएशन ऑफ चिल्ड्रन विद ऑडिटरी प्रॉब्लम्स के जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में बताया कि उसकी अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए। किनकी, सिचुएशन की, उन बच्चों के जो भी वो सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में इंक्रीज करना चाहिए अवेयरनेस को। तो यही इसका सुटेबल रहेगा भाई सी। बाकी आप रीड करके देख सकते हैं।